किसी अनजान ग्राहक की ओर हाथ बढ़ा दिया। पहली बार उसने अपने जिस्म को सौदे में बदलते देखा और उसी क्षण उसकी मासूमियत चकनाचूर हो गई। लेकिन जिस आदमी को वह अपना रक्षक समझ रही थी, उसने बस एक नोट उसकी हथेली पर रखकर बेरुखी से चल दिया। लड़की का कलेजा फट गया। उसने उसी नोट को आग लगा दी और जब वह कागज राख में बदल गया तब उसकी मासूम जवानी भी राख हो गई। उसी दिन उसने ठान लिया कि अब वह औरत नहीं रहेगी बल्कि रानी बनेगी, अपनी तकदीर की मालिक। धीरे धीरे उसने सजना संवरना शुरू किया और अपने आकर्षण से पूरे मोहल्ले के मर्दों को मोहित करने लगी। चंद महीनों में ही वह वेश्यालय की सरगना बन गई, लेकिन दूसरों को कुचलकर नहीं बल्कि अपने साथ की औरतों को हिस्सेदार बनाकर। उसे मालूम था कि बड़ी लड़ाई जीतनी है तो पहले दिल जीतने होंगे। मगर उसकी बढ़ती ताकत से शिया नाम की औरत जलने लगी और एक षड्यंत्र रचकर उसे एक हिंसक ग्राहक के पास भेज दिया। उस दरिंदे ने उसके चेहरे को लड़ा लड़ा कर खून से लटपट कर दिया और शरीर पर 100 से ज्यादा टांके पड़े। वह जिंदा तो बच गई पर भीतर से टूट गई। फिर भी आंसुओं में कसम खाई, अब जो भी मेरे साथ करेगा उसका हिसाब दूंगी। आंख के बदले आंख, जख्म के बदले जख्म। उसके जख्म देखकर इलाके का बड़ा गुंडा उसका संरक्षक बन गया। अब उसके पास ताकत भी थी और बदले की आग भी। धीरे धीरे उसने अपने दुश्मनों को एक एक कर मिटा दिया और वेश्यालय की दुनिया में उसका सिक्का चलने लगा। वह औरतों की नेता ही नहीं बल्कि उनका सहारा बन गई। नई लड़कियां आती तो उनसे पूछती रहना है या घर जाना है। जो घर जाना चाहती उनका टिकट खुद कटवाकर उन्हें छोड़ आती। इसी वजह से लोग समझ गए कि यह औरत दूसरों को कुचल कर नहीं बल्कि साथ लेकर चलती है। धीरे धीरे उसने राजनीति में भी कदम रखा और भ्रष्ट नेता लाचारियां का गुरूर चूर कर दिया। उसकी रैलियां खाली हो गईं और जनता रानी के साथ खड़ी हो गई। इस बीच उसने एक नाबालिग लड़की की शादी करवाई ताकि समाज में यह संदेश जाए कि कोठे की औरतें भी इज्जत पा सकती हैं। शादी के दिन पूरा मोहल्ला उमड़ पड़ा मगर रानी दूर खड़ी रही क्योंकि उसका अपना प्रेम अधूरा रह गया था। उसने दिल को पत्थर बनाया और उस मासूम की खुशी को अपनी जीत मान लिया। आगे चलकर उसने औरतों की पढ़ाई और बच्चों की शिक्षा के लिए लड़ाई छेड़ दी। जब स्कूलों ने इन बच्चों को ठुकराया तो रानी ने मीडिया के सामने यह सच उजागर किया और गरज कर कहा, हमारे बच्चे भी भारत का भविष्य हैं। क्या उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं? उसकी गूंज पूरे देश में फैल गई। आखिरकार रानी देश के प्रधानमंत्री से मिली और बोली, वेश्यालय की औरतें भी इंसान हैं, हमें जीने और सम्मान से रहने का हक चाहिए। प्रधानमंत्री उसकी बातों से पिघल गए और उसके संघर्ष को मान्यता दी। उस दिन आसमान में सफेद फूलों की बौछार हुई, मानो खुद ईश्वर ने उसके संघर्ष को सलाम किया हो। यही थी रानी कमाठीपुरा की महारानी, एक ऐसी औरत जिसने अपने जख्मों को ताकत बनाया, जिसने लाखों औरतों को नया जीवन दिया और जिसने इतिहास